हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी को स्वागत करता हूं द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी की श्रृंखला ज्योग्राफी की क्लास 6 की चल रही है। उसमें आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है मानचित्र। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसे देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का चैप्टर का नाम है मानचित्र और इसी के बारे में पढ़ना है, मैप के बारे में। तो मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं जो इतना जानना जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे बेसिक बात क्या है, टाइप ऑफ मैप। मानचित्र कितने प्रकार का होता है? तो मानचित्र 3 प्रकार का होता है। एक तो हिंदी में अगर बोले तो भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र। और तीसरा है थेमिस्टिकल मानचित्र, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं। भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और एक और है थीमेटिक मानचित्र। 3 प्रकार की मानचित्र होते हैं। अब ये मानचित्र में डिफरेंट क्या है? भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र वे मानचित्र है जिसमें आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादियों को दर्शाने वाली मानचित्र जो होती है उसे हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं, और इसे इंग्लिश में फिजिकल मैप भी बोलते हैं। और राजनैतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप, जिसमें आपको राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र जो होते हैं उसे राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र। अब थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ विशेष प्रकार का मानचित्र, जिस मानचित्र में सिर्फ सड़क मानचित्र हो सकता है, वर्षा मानचित्र हो सकता है, वन एवं उद्योग मानचित्र हो सकता है, उस वैसे मानचित्र को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। हो सकता है कि सिर्फ हवाई मार्ग जो है उनका ही मैप की ड्रॉ किया हो, वो मानचित्र हो सकता है। हो सकता है सिर्फ रेलवे लाइंस को ही ड्रॉ किया, वो सब थीमेटिक मानचित्र के अंदर आता है। और आपको एक और चीज पूछेगा, ग्रुप ऑफ मैप, यानी कि बहुत सारे मैप मिला दिया जाए, पॉलिटिकल भी हो, उसमें फिजिकल भी हो, थीमेटिक भी हो, तो उसे हम लोग एटलस बोलते हैं। अगर आपके पास, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास एटलस ना है तो आप एटलस जरूर खरीद ले, क्योंकि आपको काम देगा। और एक और चीज, यहाँ पे मानचित्र के कितने घटक है? तो मानचित्र के 3 घटक है। कौन कौन? दूरी, दिशा, प्रतीक। और तीनों और बेहद इंपॉर्टेंट है, दूरी भी, दिशा भी और प्रतीक भी। चलिए देखते हैं कैसे। दूरी को समझते हैं। दूरी को समझते हैं कि दूरी मैप में क्या रोल करता है। बेसिकली मैप है क्या? बड़े से भूभाग को, यानी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे एक छोटे से कागज पे एक अनुपात में उसे ड्रॉ किया जाता है। वही क्या है? हमारा मैप है। वही हमारा क्या है? मैप है। तो इसमें दूरी का कैसे लिया जाता है? क्योंकि छोटे से कागज पे है तो एक अनुपात में लिया जाता है। अगर हम बड़े भूभाग को ले रहे हैं, जैसे हमें वर्ल्ड का मैप एक पेज पे ड्रॉ करना है, तो हम पेज पे ले लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। जनरली इतना जो लंबा होता है उसमें इंफॉर्मेशन कम होता है, लेकिन ये जरूरी होता है कि बड़े से को छोटे पर दर्शाएं तब। जैसे 1 सेंटीमीटर, अगर हम मैप में अगर स्केल से नापे वो 1 सेंटीमीटर हो रहा है, तो हम रियल अगर धरती पे उसे नाप रहे हैं 1 सेंटीमीटर को, तो उसे 100 किलोमीटर हम लेंगे, 100 किलोमीटर माप के लेंगे। उसी प्रकार अगर किसी देश का ले रहे हैं तो कम होते चलेगा। ये जरूरी नहीं कि सब जगह 100 किलोमीटर हो। आप बहुत छोटे पे बना रहे हैं तो 500 किलोमीटर भी कर सकते हैं। आप बहुत बड़े पेज पे बना रहे हैं तो आप इसे 50 किलोमीटर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के 2 मैप होते हैं, एक छोटे पैमाने वाला मैप, एक बड़े पैमाने वाला मैप। छोटा पैमाना वाला मैप क्या होता है? जिसमें छोटा पैमाना होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोग 500 किलोमीटर ले लें। अगर इस प्रकार के मैप बना रहे हैं, अगर ड्रॉ कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर में, अगर कोई देश है ना, जैसे बिहार ही है, 1 सेंटीमीटर जो माप रहे हैं उसको रियल में हमें कितना मानना पड़ेगा? 500 नापना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा हो, क्योंकि इस अनुपात में बना हुआ है। बड़े पैमाने वाले मैप के क्या मतलब होता है? जैसे 1 मीटर बराबर हम 50 मीटर मानते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी कि हम मैप पे 1 सेंटीमीटर माप रहे हैं, तो रियल में क्या कितना होगा? वो होगा 50 मीटर होगा। तो इसे बोलेंगे हम बड़े पैमाने वाले पे। आप डाउट में नहीं आएंगे कि 1 सेंटीमीटर है और यहाँ 500 किलोमीटर है तो ये बड़ा पैमाना नहीं, ये छोटा पैमाना हुआ। और ये क्या हुआ? ये बड़ा पैमाना हुआ।
इस दोनों के करके। तो आप पैमाना का जो मेन चीज़ है वो समझ गए होंगे। आप यहाँ पे इसे देखिए, छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना है। यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार से जितने भी आप मैप देखेंगे ना, उस पे लिखा होगा। इस मैप में कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है। अगर आप नाप रहे हैं, ये रास्ता जो होगा, अगर ये 1 सेंटीमीटर है स्केल से, तो ये रियल में कितना रास्ता है, ये 10 मीटर का रास्ता है। इसी प्रकार आप सब चीज़ को स्केल से माप करके ये आप बता सकते हैं कि वो रियल में कितना है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ये समझना। और दूसरा चीज़ है दिशा का ज्ञान। दिशा, आप दिशा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम एक सिंपल पेज लेते हैं और इस पे हम समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो है बारीकी से समझ पाएँ। जब भी आप मैप देखें, तो मैप का जो ऊपर हिस्सा रहता है उसको हमेशा हम लोग नॉर्थ मानते हैं। हमेशा क्या होता है, जैसे पृथ्वी के ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ है, और नीचे साउथ है, और दाहिने तरफ ईस्ट और बाएं तरफ वेस्ट, ये दिशा होता है। ये क्या है, दिशा है, मेन दिशा है। मैप में भी हमेशा ऐसे ही रखेंगे। अगर आप मैप उल्टा पकड़े हुए हैं, जैसे नॉर्थ दूसरे डायरेक्शन में है, तो आप उसे सीधा पकड़े, हमेशा नॉर्थ ऊपर के तरफ ही आप रखेंगे। तो ये हुआ, ये 4 मेन दिशा है। मेन दिशा, और इस दिशा को क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु। क्या कहते हैं हिंदी में, प्रधान दिग्बिंदु। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 मुख्य दिशाओं को, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु हैं। उसके बाद कुछ और भी होते हैं, जैसे इसके हम लोग सेंटर में ये वाला इलाका देखें, तो इसे को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट, हिंदी में उत्तर पूर्व बोलते हैं। और इस वाले को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, इस वाले को बोलते हैं साउथ वेस्ट, और इधर वाले को बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो ये टोटल 4, ये 8 दिशा है। आप इसे हमेशा ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से आपको सोचना है, किस प्रकार से आपको मैप को रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। नॉर्थ हमेशा आप ऊपर मानेंगे। तीसरा चीज़ है प्रतीक, सिंबल। सिंबल, कुछ ऐसे मैप में सिंबल होते हैं जो जिसको जानना और समझना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे आप मैप को देख रहे हैं, मैप में अगर ये वाली लाइन है, तो इसको हम लोग बड़ी लाइन बोलते हैं, बड़ी लाइन से डिनोट किया जाता है, रेलवे लाइन से ही। मीटर लाइन के लिए ये, और रेलवे स्टेशन के लिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको रेलवे स्टेशन इस प्रकार से सूचित किया जाता है। सड़क हो, अगर इस प्रकार की होगी तो पक्की सड़क, और इस प्रकार की होगी तो कच्ची सड़क। सीमा में अगर मोटा लाइन और एक डॉट से दिखाया जाए, तो ये कैसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगा। और पतला लाइन और डॉट से दिखाया जाए तो राज्य की सीमा होगा, और डैश से दिखाया जाए तो जिला की जो सीमा है वो होगा। एक बात याद रखिएगा, जो ये आप कलर देख रहे हैं, ये कौन से कलर है, जो ये नीला कलर जो है, इससे हम किस चीज़ को, वाटर को दर्शाएंगे, पानी को दर्शाएंगे। जैसे ये नदी है, ये कुआं है ब्लैक से, और ये तालाब है, और ये जो है नहर है, और ये जो क्या है, पुल है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार ये जो है मंदिर, ये गिरजाघर है, गिरजाघर है, और ये नहीं सॉरी, ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है, और ये जो है छतरी है। पोस्ट ऑफिस के लिए, और पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस के लिए, और पुलिस स्टेशन के लिए ऐसा। ये मकबरा, कब्रिस्तान के लिए है, और ये बस्ती है। ये क्या है, पेड़ है, और ये घास है। फ्रेंड्स, जितने भी आप ये सब देख रहे हैं, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबको मान्यता मिला हुआ है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत चीज़ मानने की ज़रूरत थी। और जहाँ मानने की ज़रूरी होती है, वहाँ पे अगर इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो सब सेम मानेगा। अगर सब सेम मान रहा है, तो क्या होता है, आसानी हो जाता है। क्योंकि हम जो ये कलर का यूज कर रहे हैं वाटर के लिए, ये सब मैप में यही कलर का यूज होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको मान्यता दिया गया हुआ है। दूसरा कलर से यूज नहीं कीजिएगा। जैसे पहाड़ है, इसको क्या करेंगे, भूरा कलर से करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक मैप देख रहे हैं, मैप दर्शाया गया हुआ है। जैसे आप ऊपर क्या देखे थे, जैसे मैप के बारे में कुछ सिंबल्स देखे थे, उसी सिंबल्स को डिफाइन करना है। सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि ये कौन सी लाइन है। जैसे रेलवे लाइन है, कौन सी, रेलवे की मीटर लाइनें हैं ये। रेलवे की कौन सी लाइनें हैं, मीटर लाइनें हैं। और ये कौन सी लाइनें हैं, और ये बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन है। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, और ये पुल है, और ये देख रहे हैं ये पक्की सड़क है।
और ये कैसी है, कच्ची सड़क है। ठीक, इस प्रकार से जैसे देखिए हम बोले थे आपको हमेशा मैप में उत्तर कहाँ होता है, ऊपर होता है। जैसे ये कच्ची सड़कें है, ये नदी, नदी का कलर देख रहे हैं, यहाँ तालाब है, ये पेड़ सब है और ये बस्ती है, ये सब बस्ती है, ये पीटीओ है, ये पुलिस स्टेशन है। इस प्रकार से है, ये क्या है, ये सबका कब्रिस्तान है, विद्यालय है, लिख दिया गया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतीक के बारे में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। रेखा चित्र, रेखा चित्र क्या होता है, आप इसे भी देखें कि रेखा चित्र, रेखा चित्र एक आरेखन है, क्या है, एक मैपे है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। जैसे कोई भी ड्रॉ किया जाता है तो उसको एक मोटा मोटी सांचा तैयार किया जाता है। जैसे हम आपको बोले बिहार का मैप बनाइए जल्दी, तो आप ऐसा बना देते, ये भी सही है क्योंकि ये पैमाने पर नहीं बनाया गया है। ये किस प्रकार से बनाया गया है, नॉर्मली आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार से है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो यही होता है, जिसे देखिए इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इस आरेख इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं, रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। जैसे आप एक घर है, उसका आप नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो घर छोटा होता है, उसमें रूम भी नहीं आएगा, तो आप उसको बड़े पेज पे बनवाएंगे। ठीक, तो उस पे क्या होगा, सब कमरा भी आएगा, पूरा बढ़िया से ड्राइंग उसमें हो जाता है, सब चीज बारीकी से। और खाका जो है, इसमें जानकारियां जो होता है क्या होता है, अधिक पैमाने पे जानकारी मिलता है, बहुत ज्यादा हम इससे जानकारी मिल सकता है, तो उसे खाका कहते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है और अभ्यास के प्रश्न हैं, जैसा कि हर वीडियो में करते हैं, ये अभ्यास के प्रश्न आपको करने हैं और आपको लिखने हैं। देखिए सब चीज मैंने बताया, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, जैसे मैंने बताया कौन कौन से 3 घटक है, आप मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लीजिए। वो है क्या, दूरी हो गया, दिशा और प्रतीक, 3 महत्वपूर्ण है। प्रधान दिग्बिंदु में चारों प्रमुख दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार छोटा कर सकते हैं, ये आप देखिए। मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों, क्योंकि ग्लोब क्या होता है, एक छोटा सा ही होता है और उस पे पूरा उतना जानकारी लिख पाना संभव नहीं है, जबकि मानचित्र पे हम अधिक जानकारी लिख सकते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच क्या अंतर है, मानचित्र जो होता है पैमाने पर और बड़े का छोटा में होता है, और खाका क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा पैमाना पे होता है, जिससे हमें जो जानकारियां है वो अधिक मिल पाती है। उसके बाद देखिए वृक्षों के विवरण को दिखाने वाले, वृक्ष का विवरण, सिर्फ वृक्ष का ही विवरण है, वो कौन से मैप में होगा, थीमेटिक मानचित्र में। नीले रंग किस चीज को, जलाशय को। दिक सूचक का उपयोग किया जाता है, दिशा, मुख्य दिशा का पता लगाने में। पैमाना आवश्यक है, पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है, रेखा चित्र के लिए आवश्यक है, या प्रतीक के लिए आवश्यक है। तो मानचित्र बना रहे हैं तो उसमें पैमाना की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।